नमस्कार दोस्तों, देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं मोहसिन रावत। देखिए दोस्तों, 9 अप्रैल को आपकी जो फिजिकल जो डेट है उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा जो जारी की गई है 9 अप्रैल की गई है। यह केवल संभावित तिथि है, कंफर्म नहीं है। डिटेल से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सी बातें हम यहाँ पे बताएंगे, शेयर करेंगे आप सभी स्टूडेंट के साथ। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। कितने नंबर आपको लाने चाहिए, कितनी आपको मेहनत करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पे अच्छे से हो जाए, कहाँ से आपको कितना डाटा पढ़ना चाहिए, ये बातें हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा जो जारी किया गया है संभावित तिथि वह 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल 2022 केवल क्या है, संभावित है। अगर आज यानी 4 और 5 तारीख को, आज और कल इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है तो 9 तारीख से ही शुरू हो सकती है। लेकिन अगर जारी नहीं किया जाएगा तो संभावना है कि 15 तारीख तक होगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, 15 तारीख तक आपका जो फिजिकल है उसकी शुरुआत हो ही जाएगी। तो फिजिकल आपका सामने है, और फिजिकल में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जो इसका जो पासिंग मार्क है वो तो लाना ही होगा, यानी रिटर्न में बैठने के लिए। लेकिन पासिंग मार्क लाके कोई फायदा नहीं है, सिलेक्शन आपका तब होगा। यहाँ पे देखिए, पहले जो कंपटीशन है आपके पास वो 2,60,000 के आसपास है। मान के चलिए यहाँ पे 60,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म वैसे ही भर दिया, जो पेपर देने नहीं आते हैं, फिजिकल देने के लिए नहीं आते हैं, फिर भी 2 लाख के आसपास आपका जो कंपटीशन है वो होगा ही होगा। तो कंपटीशन आपके पास बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन आपके पास ज़्यादा है तो नंबर भी आपको अच्छे लाने ही पड़ेंगे। अगर आपके 80 प्लस नंबर, ध्यान रखना दोस्तों, 80 प्लस नंबर अगर आप फिजिकल में लाते हैं तब आपके अच्छे नंबर माने जाएंगे। 80 से अगर कम आएंगे तो फिर आपका जो चांसेस होंगे सिलेक्शन के वो कम होते जाएंगे, फिर आपको रिटर्न में 80 नंबर लाने पड़ेंगे। तो रिटर्न में 80 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत टफ होता है, लेकिन फिजिकल में आप ला सकते हैं। फिजिकल में अगर आप 80 या 80 से प्लस नंबर लाते हैं, 90 प्लस लाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना आप 80 से ज़्यादा नंबर लाते जाएंगे उतना सिलेक्शन आपका नज़दीक होता जाएगा। तो 80 प्लस नंबर तो लाना है, ये एक रेखा है कि 80 से ऊपर आपको तीनों जो आपके फिजिकल होंगे वहाँ पे लाना है। तो 80 प्लस आपको फिजिकल में हो गया, और यहीं पर अगर एवरेज आप अगर 70 के आसपास, वैसे 70 बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 70 के आसपास अगर आपके रिटर्न में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग कन्फर्म ही है, तब आप बाहर नहीं हो सकते हैं। यानी दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपको 150 प्लस नंबर, 150 प्लस नंबर 200 में से, यानी जो आपका फिजिकल होगा और जो रिटर्न होगा, इन दोनों को मिलाकर आपको 150 प्लस नंबर लाना ही लाना होगा, तब जाकर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कंफर्म होगा। ये सामान्य कैटेगरी के लिए है। सामान्य कैटेगरी को 150 प्लस यानी 150 से लेकर 160 तक अगर आप नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म है। लेकिन अगर आपका इससे कम है तब फिर आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो कम होते जाएंगे। और अदर कैटेगरी 150 में से 1-1, 2-2 नंबर कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये कब होगा, जब आप अपना फिजिकल बेस्ट देंगे। फिजिकल में आपको 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, ला सकते हैं आप आसानी से, ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिजिकल में 80 प्लस नंबर आसानी से आ सकते हैं, लेकिन रिटर्न में 70 प्लस नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि आप फिजिकल अपना बेस्ट दें, जितना ज़्यादा आपका फिजिकल अच्छा होगा उतना ही आपको यहाँ पर रिटर्न में सहायता मिलेगी। अगर आप 80 प्लस लाते हैं, सपोज मान के चलो कोई 90 प्लस ला गया, तो उसे 7 नंबर ही लाने पड़ेंगे रिटर्न में। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, फिजिकल अपना बेस्ट दीजिए। 80 प्लस तो आपके आने ही आनी चाहिए। अगर आप 90 प्लस लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और रिटर्न आप 70 के आसपास या 65-70 के आसपास लाते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह तो दोस्तों एक कैटेगरी है जहाँ पे आपको सिलेक्शन लाना ही लाना है, आपका सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए। फिर दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर की बात करें तो लगभग जो सेंटर बनाए गए हैं, 3 सेंटर देहरादून है, 3 सेंटर हरिद्वार में है, 3 सेंटर उधम सिंह नगर में है, 2 नैनीताल में है, और बाकी सभी जगह यहाँ पे 1-1 सेंटर है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 2,60,000 स्टूडेंट को आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इन सेंटर में। आपने जिस सेंटर से आपने फॉर्म फिल करा था, तो इतने सेंटर में आपको बुलाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने कहाँ पे फॉर्म फिल करा है, वो आप यहाँ पे देखिए। और एक दूसरी बात, जो महिला आवेदक है उनका कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है। ये मत सोचिए कि आपकी जो जनरल कैटेगरी है उससे कम जाएगी मेरिट, नहीं, इस बार आपकी मेरिट जो जाने वाली है वह भी ज़्यादा ही जाएगी। ज़्यादा इसलिए जाएगी, अभी इसका रीजन डिस्कस करूंगा। तो देखिए, महिला की बात करें तो 91,000 महिलाओं ने फॉर्म फिल करा है उत्तराखंड पुलिस आरक्षी के लिए। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे पुरुष की बात करें तो 1,68,000 के आसपास, और टोटल की बात करें तो लगभग 2,60,000 स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। तो ये तो फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट है। और भर्ती जो वैकेंसीज है आपके पास ऐसी है, यहाँ पे आप देखोगे उत्तराखंड पुलिस की बात करें, यह केवल मेल के लिए। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष के लिए, और आरक्षी पीएससी या आईआरबी की बात करें यह पुरुषों के लिए। तो यह मेल के लिए है, यानी यहाँ पे यह जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो वैकेंसी है यानी 785 प्लस 291, लगभग कितना हो गया, 1100 के आसपास जो हो गया लगभग, इतनी वैकेंसी केवल पुरुषों के लिए है। तो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो भी काफी जाएगी, क्योंकि महिलाओं की जो सीटें हैं वो काफी कम है।
तो महिलाओं को भी अपना जो फिजिकल है वो अच्छा देना पड़ेगा, रिटर्न भी अपना अच्छा देना पड़ेगा, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे पुरुष कैटेगरी की बात करते हैं, मेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो सामान्य की सीट आप यहाँ पे देखोगे 345 सीटें आपके लिए ओपन में हैं। 785 सीटें में अगर उत्तराखंड पुलिस विभाग की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, कांस्टेबल की बात करते हैं, तो 345 है। और उसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड आरक्षी, पीएससी वगैरह के जो अंतर्गत आते हैं, वहां पे आपके पास जो ओपन में मिलेगी वो 127 के आसपास मिलेगी। तो सीटें काफी हैं, लेकिन सिलेक्शन कब होगा? जब आपका फिजिकल भी अच्छा रहेगा, और फिजिकल के अच्छे होने के साथ साथ आपका जो रिटर्न है वह भी बेस्ट होगा। तो दोनों जगह आपका एक तालमेल बना के चलना पड़ेगा, और वही आपका सिलेक्शन देगा। अगर आप एक चीज में अच्छे हैं और दूसरी चीज में अच्छे नहीं हैं, यानी फिजिकल में अच्छे हैं रिटर्न में अच्छे नहीं है, और रिटर्न में अच्छे हैं फिजिकल में अच्छे नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। दोनों मिलाकर अगर आप औसतन 150 के आसपास नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना है। फिर यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं फायरमैन, जिसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे 71 सीटें हैं। जनरल की बात करें, जनरल महिलाओं की बात करें, और यानी टोटल महिलाओं की बात करें तो 133 सीटें हैं 445 में से, और ओपन की बात करें पुरुषों के लिए तो 140 हैं। मेल की बात करें तो टोटल सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें महिला भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और इसी अनुसार जो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो पुरुषों से कम रहने वाली है। ये फायरमैन के लिए है, अग्निशमन के लिए है। सिलेबस आपने देख लिया होगा, जनरल सिलेबस है, उत्तराखंड हो गया, जैसे हिंदी हो गया, और जीएस वगैरह हो गया है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, किताबों की बात करता हूं, देखिए किताबों में आप सभी के पास होगी, एक होगी परीक्षा वाणी। तो परीक्षा वाणी आप सभी स्टूडेंट के पास होगी। परीक्षा वाणी नहीं है तो बीएस नेगी होगी, और बीएस नेगी भी नहीं है, या फिर आपके पास जो भी बुक होगी, परीक्षा वाणी, बीएस नेगी, या फिर कोई भी और बुक है, कोई भी एक बुक पढ़िए। ज्यादा बुक मत पढ़िए। आप सोच रहे हैं कि मैं परीक्षा वाणी भी पढ़ लूँ, बीएस नेगी भी पढ़ लूँ, इतने इंटेलिजेंट दोस्तों आप नहीं है, ना ही मैं हूँ, ना ही कोई है कि सभी किताबों को पढ़ लें। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक किताब को अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कोई 10 किताबों को पढ़ेगा और अच्छे से नहीं पढ़ता है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, सिलेक्शन तभी होगा जब किसी एक किताब को आप अच्छे से पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन को आप रट लोगे, एक एक क्वेश्चन को आप समझ लोगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। 10 किताब पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, केवल एक किताब पढ़ के सिलेक्शन होता है, और एक किताब को आपको अच्छे से पढ़ना है। उत्तराखंड की बात करें, आप अजय रावत पढ़ लीजिए हिस्ट्री में, या फिर कोई और भी पढ़ लीजिए जो आपके पास है, और बाकी जो उत्तराखंड के लिए होता है वहाँ पे आप परीक्षा वाणी, बीएस नेगी, या फिर आपके पास जो भी बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। लेकिन ज़्यादा बुक मत पढ़िए, कोई भी आप 2 बुक उठाइए और उन दोनों बुकों को डिटेल से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को करिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट करिए। पेपर को करिए, जो पिछले साल के जो पेपर्स है उन्हें करिए, जो भी हाल ही में हुए ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ, कनिक सहायक का जो एग्जाम हुआ, यूकेपीएससी का जो एग्जाम हुआ, उन सभी के पेपर को आप सोल्व कीजिए। यूकेएससी उन प्रश्नों को उठाता है, हर बार उठाता है, 4-5 प्रश्न वहाँ से उठाएगा, और एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक एक प्रश्न आपको लगभग 100-200 स्टूडेंट से आगे पहुँचाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यह है, तो उत्तराखंड के लिए हो गया। जीएस के लिए आपके पास कोई भी किताब हो, लूसेंट होगा, लूसेंट भी बहुत अच्छी है, बर्नवाल सर की जो किताब है वह भी काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा अगर आपके पास बीएस नेगी सर की जो बुक है जीएस के लिए, वह भी बहुत बढ़िया है। तो बुक में आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, एक किताब को 10 बार रिपीट कीजिए, 20 बार रिपीट कीजिए। 20 किताबों को 20 बार मत पढ़िए, एक किताब को आप 20 बार पढ़िए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और ये तो हुआ दोस्तों किताबों के पढ़ने के बाद। लेकिन फिजिकल की बात करें, फिजिकल में आपको 80+ नंबर कैसे ला सकते हैं? क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर फेंकोगे तो 10 नंबर मिलेगा। तो सामान्य की बात करें तो 70 मीटर अगर आप फेंकोगे तो 20 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो। लंबी कूद की बात करें तो 18 फीट तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन औसतन 15-16 के आसपास आप ला सकते हैं। 15-16, 14 से 16 के बीच में आप लंबी कूद मार सकते हैं। बाकी चिनअप भी आप लगभग कर सकते हैं। तो इन कैटेगरी के हिसाब से दौड़ की बात करें, बैठक की बात करें, तो यहाँ से अगर आप दोस्तों 80+ नंबर ला सकते हैं, ये मेल कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तब रिटर्न में आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिजिकल में यहाँ से 80 से कम लाते हैं, तब आपको रिटर्न में और भी बेस्ट देना पड़ेगा। लगभग आपको 80+ नंबर रिटर्न में लाने होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यह दोस्तों उत्तराखंड पुलिस जो अभ्यर्थियों के लिए है, और महिला अभ्यर्थियों की भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी लगभग सामान्य है। जैसे ये हो गया क्रिकेट बॉल थ्रो, अगर 32 मीटर फेंकते हैं तो 20 नंबर आ जाएंगे। तो 32 मीटर फेंकने पे 20 नंबर मिल जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 32 मीटर फेंकना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से फेंक सकते हैं। और लंबी कूद की बात करें 13 फीट में 20 नंबर मिल जाएंगे। दौड़ की बात करें 50 मीटर दौड़ है, तो जितनी देर में आप करोगे उतने ही हिसाब से आपको नंबर मिलते जाएंगे। तो दोनों जगह आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आपका फिजिकल में अच्छा होगा, उतनी कम मेहनत आपको रिटर्न में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बेस्ट अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लास्ट में यही कहूँगा, फिजिकल भी आपका अच्छा होना चाहिए, रिटर्न भी आपका अच्छा होना चाहिए।
आप ये मत सोचिए कि हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी है। आप केवल एक किताब लीजिए और उसी किताब को 10 बार 20 बार रिपीट कीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट कीजिए और जो पेपर आते हैं उन्हें सोल्व कीजिए, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, और मिलते हैं आपको दूसरी क्लास में आज ही थोड़ी देर में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।